हेलो गाइस, तो आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो रहेगी एसएमसी का अपना लास्ट कॉन्सेप्ट, जो कि मेन कॉन्सेप्ट होने वाला है इसमें ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ये समझ लेंगे। बीओएस का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ची और सीएचओसीएच का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे पहले अपन समझेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। अब सपोज मार्केट अपना एक स्विंग बनाया एंड यहाँ पे अपना हायर हाई क्रिएट करा, अप ट्रेंड में करा। अब ये जो स्विंग इसने ब्रेक करा है ना, प्रीवियस स्विंग जो ब्रेक करा है ना, तो इसको अपन बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपली ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड अब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। अब मान लो मार्केट अपना हायर हाई क्रिएट कर रहा है। अब इस स्विंग बनाने के बाद ये क्या करेगा, ये वाला जो अपना लो है ना, मार्केट इसको आएगा एंड ब्रेक कर देगा। अब इसने जब इसे ब्रेक करा ना, तो यहाँ पे हुआ एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये समझेंगे ये क्यों हुआ। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ये इस वजह से हुआ। अब मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर देगी। ये जो अप ट्रेंड में थी मार्केट, अब यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड में दिखने वाली है एंड यहाँ पे अब स्टार्ट करेगी मार्केट लोअर लो क्रिएट करना। एंड यहाँ पे इसने इसे ब्रेक करके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे दिया। तो ये होता है अपना सिंपली चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जो मेन टॉपिक है ना इस वीडियो का, वो जो कि है ऑर्डर ब्लॉक, इससे समझते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे एक फोटो लगा दूंगी कि ये कौन सा अपना रियल ओबी होता है, कौन सा अपना फेक ओबी होता है, तो ताकि आपको समझ में आ जाए। एंड यहाँ पे मैं स्टार्ट करते हुए एक ड्रॉ करके आपको क्लैरिफिकेशन दूंगी कि ये चीज़ होती क्या है। अब सपोज मार्केट यहाँ पे हायर हाई क्रिएट कर रही है, वी आर लुकिंग फॉर अ अपसाइड बुलिश ओबी। यहाँ पे इसने एक लो क्रिएट करा एंड यहाँ पे अगेन एक हायर क्रिएट किया। अब यहाँ पे जो इसने हाई क्रिएट करा ना, इस लो पे इसने क्या करा, ये जो डाउन साइड की मूव है यहाँ पे कौन सी कैंडल्स होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे अपनी रेड कैंडल्स होगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है, सिंपली मान लो अपनी यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है। अब जो दूसरी जो रेड कैंडल बनेगी ना, वो इस तरीके से बनेगी एंड फिर इसके बाद से ना यहाँ पे आपको इमेंस बाइंग दिखेगी। इमेंस बाइंग मान लो यहाँ पे आपको एफवीजी टाइप या फिर इम्बैलेंस होता हुआ दिख जाएगा मार्केट में। बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ फॉर्म होते हुए दिख जाएगी, इम्पल्सिव बाइंग जिसे बोलते हैं अपन। तो यहाँ पे इम्पल्सिव बाइंग जो आपको दिखेगी ना, तो यहाँ पे आपको ओबी फाइंड करना है। अब सिंपली ग्रीन कैंडल से पहले जो अपनी लास्ट जो रेड कैंडल बनेगी वो अपना ओबी होगा एंड वाइस वर्सा टू बुल बियर स्ट्रेंड। अब वहाँ पे क्या होगा, जो भी ग्रीन कैंडल होगी अपनी इमेंस सेलिंग से पहले, वो रहेगी अपना ओबी। तो यहाँ पे आपको सिंपली बॉडी विक टू विक यहाँ पे आपको एक बॉक्स क्रिएट करना। अब इसके बेसिस पे आप ट्रेड कैसे लोगे, सिंपली मार्केट अगर यहाँ पे हायर क्रिएट कर रही है ना, तो इस लेवल को टैप करनी ज़रूर आएगी। अब जब यहाँ पे टैप करेगी ना, तो फिर आप यहाँ से एक बाइंग की ऑर्डर पंच कर सकते हो, अपसाइड की एक ऑर्डर प्लान कर सकते हो, सॉरी ट्रेड आप अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग आप ओबी के थ्रू ट्रेड्स मार्केट में ले सकते हो। अब यहाँ पे परफेक्ट ओबी कैसे फाइंड करें, तो एक चीज़ याद रखना, जो भी अपनी रेड कैंडल होगी ना, प्रीवियस जो रेड कैंडल उसका जो लो है ना, वो पूरी स्वीप होनी चाहिए अपनी नेक्स्ट रेड कैंडल से, तो ही आप इसे कंसिडर करोगे। एंड इसके बाद जो अपनी ग्रीन कैंडल बनेगी ना, एक अच्छी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, तो फिर ये आपका एक परफेक्ट ओबी बनता हुआ दिखेगा मार्केट में। एंड यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि हायर हाई मार्केट क्रिएट कर रही हो, तो फिर ये बेस्ट वर्क करेगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना टू फाइंड अ परफेक्ट ओबी इन चार्ट। तो ये हो गया अपना बाय साइड के लिए। अब देख लेते हैं सेल साइड के लिए। अब मार्केट यहाँ पे लोअर लो क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट अपनी जो ग्रीन कैंडल बनाएगी ना, ये अपनी ग्रीन कैंडल है, इसको अच्छे से स्वीप करेगी इसके ऊपर को एंड बॉडी क्लोजिंग देगी। अब जो यहाँ पे अच्छी सेलिंग आएगी ना, यहाँ पे जो बैक टू बैक रेड कैंडल से इमेंस सेलिंग जो आएगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करोगे। अब यहाँ पे तो इस स्विंग पे ये फॉर्म हो गया। अब दूसरी बार मार्केट जब अगेन यहाँ पे टैप करने आएगी ना, तो फिर यहाँ से आप एक सेल साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये होगी अपनी सेलिंग की ओबी। अब देखते हैं इसे रियल चार्ट में कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे इसके बेसिस पे ट्रेड अपन प्लान करेंगे। ओके, तो ये अपना गोल्ड का चार्ट है। मार्केट पहले अपनी एक अप ट्रेंड में थी, हायर हाई क्रिएट कर रही थी एंड अगर आप ध्यान से देखो ना, इसने यहाँ पे हाई क्रिएट करा और जो प्रीवियसली थी ना, इसको इसने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। अब यहाँ पे इसने लोअर लो क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखना। अब ध्यान से अगर इसे मैं जूम इन करके दिखाऊँ ना, तो मार्केट यहाँ पे एक ओबी क्रिएट करा है।
अब यहाँ पे जो इसने मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया तो क्या सिंबलाइज करता है कि मार्केट अब डाउन ट्रेड में जाएगी, अब लोअर लो यहाँ से क्रिएट होना शुरू होगा। 15 मिनट की चार्ट है, मैं 15 मिनट में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। जितने भी अपने एसएमसी या फिर आईसीटी के कॉन्सेप्ट है, 15 मतलब जो भी हायर टाइम फ्रेम होता है ना, ज़्यादा बेटर वर्क करता है। ओके आप यहाँ पे ध्यान दो ना, तो मार्केट ने क्या करा, मैंने क्या क्राइटेरिया बताया था, प्रीवियस जो अपनी ग्रीन कैंडल थी उसको, उसका जो अपना हाई था ना, उसको अच्छे से स्वीप कर दिया अपने इस कैंडल ने। अब यहाँ से आपको देख सकते हो कंटिन्यूसली आपको सेलिंग कैंडल दी है मार्केट ने। तो चलो ठीक है, अपने ओबी तो फाइंड कर लिया एंड यहाँ पे अपने विक्स को कंसिडर करके हमने यहाँ पे लेवल भी मार्क कर लिया। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करें, सिंपली कुछ नहीं करना, मार्केट अब जब भी यहाँ पे आएगी ना एक और लो क्रिएट करने, तो इस लेवल को टैप करेगी ही करेगी एंड यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग कैंडल देख के आपको ट्रेड प्लान करना है। इंडिकेटर यूज कर सकते हो या फिर एक नॉर्मल प्राइस एक्शन या फिर अच्छी सेलिंग कैंडल देख के आप ट्रेड वगैरह देख सकते हो। ओके अब देखेंगे यहाँ पे अच्छी सेलिंग कहाँ पे बन सकती है। अगर अपन यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, मान लो यहाँ पे इस कैंडल ने एक अच्छी सेलिंग करी है, विक्स को कंसिडर करेंगे तो इसका एसएल कहाँ बैठेगा, अगर लॉजिकल एसएल देखने जाए ना तो इस लेवल के ऊपर ही बैठेगा एंड अपना रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का लेके चलेंगे। पहले सिंपली 24 है तो यहाँ पे इसका 48 अपना टीपी होना चाहिए, तो ही एक आइडियल सेटअप बनेगा। तो देखते यहाँ पे इसने फुलफिल करा है क्या। ओके तो यहाँ पे आपको बहुत इजीली एक 1:2 का सेटअप बन चुका है, इसे आप और यहाँ पे ट्रेल कर लोगे टीपी तो बेस्ट रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो कहाँ तक आप ट्रेल कर सकते हो, अगर अपन प्रीवियसली जो रिजेक्शन लेवल है ना वहां तक भी देखें तो कितना आपको टीपी मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 65 पॉइंट्स। एसएल नो डाउट बड़ा है बट एक लॉजिकल एसएल है, यहाँ पे आपको इनफ आपका जो रिस्क मैनेजमेंट, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो परफेक्टली मैच करा एंड परफेक्टली रेस्पेक्ट हुआ है। तो अब इस तरीके से आप एक ओबी के थ्रू मार्केट में ट्रेड्स वगैरह प्लान कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ओबी फाइंड करते हैं एंड कैसे उस बेसिस पे ट्रेड वगैरह अपन लेते हैं। सो या दैट इज इट फॉर वीडियो। आई होप आपको एसएमसी के सारे कॉन्सेप्ट बहुत सही तरीके से क्लियर हो गए होंगे, और नहीं हुए तो यू कैन आस्क फॉर अनदर वीडियो जिसमें अपन अच्छे से और एनालाइज करके और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो या इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई सी यू ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो।